हेलो दोस्तों, आपको अपने चैनल M2 नॉलेज एकेडमी में स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज हम रीजनिंग का महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, इसलिए इन टॉप 5 क्वेश्चन को ज़रूर देखिए। तो चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न हम स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न बोल रहा है, निम्नलिखित श्रेणी में अगला पद क्या होगा। ये देख सकते हैं 12C3, 24E5, 36G7। यहाँ अगला पद क्या होगा, इस बात को पूछ रहा है। ऑप्शन में आप देख सकते हैं चारों ऑप्शन। अब हम इसको कैसे बनाएंगे, तो यहाँ देखिए हम एक एक कर इसको बनाएंगे। यहाँ 12 दिख रहा है आपको, और यहाँ 24 दिख रहा है, यहाँ 36 दिख रहा है। तो 12 दूना 24 हो जाएगा। यहाँ से 12 दूना 24, 24 और 12 तिहाई 36 हो जाएगा। तो 12 दूना 24, 12 तिहाई 36 और 12 चौका 48 यहाँ हम लिख देंगे। 48 मैंने यहाँ लिख दिया। अब यहाँ सी लिखा है। सी के बाद क्या लिखा है, एक अक्षर छोड़ करके ई लिखा है। ई के बाद फिर एक अक्षर छोड़ करके क्या लिखा है, जी लिखा है। अब जी के बाद एक अक्षर छोड़ना है, तो जी के बाद एच होता है, तो एच के बाद क्या होगा, आई होगा। तो यहाँ हम क्या लिख देंगे, आई लिख देंगे। आई मैंने लिख दिया, आप इसे देख सकते हैं। यहाँ तक मैंने सॉल्व किया। यहाँ 48 लिखा और आई लिखा। आई कैसे लिखा, यहाँ सी जो है ना, तो सी के बाद ई है, तो ई जो है एक अक्षर छोड़कर है, तो यहाँ भी एक अक्षर छोड़ करके यहाँ एफ छोड़ा है तो जी लिख दिया है। यहाँ डी छोड़ा है तो ई लिख दिया है। तो यहाँ हम क्या छोड़ेंगे, एच छोड़ेंगे तो आई लिख देंगे। हो गया। अब 5 कैसे लिखा है, तो 5 कैसे लिखा है, तो यहाँ देखिए यहाँ तीसरा नंबर पॉइंट कैसे लिखा है। 3 से में 2 जोड़ा है तो कितना हुआ है, 5 हो गया है। यह हो गया है। अब 5 में 2 जोड़ा है, कितना हो गया है, 7 हो गया है। तो 7 में अब 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 दूनी 9 हो जाएगा। तो इस प्रकार आप इसे समझ सकते हैं। तो फिर से आप इसे समझ लीजिए। यहाँ क्या होगा कि 12 दूना 24, 12 तिहाई 36 हो जाएगा। सी और यहाँ क्या रखेंगे, डी छोड़ करके ई लिख दिया है, और एफ छोड़ करके क्या लिख दिया है, जी लिख दिया है, और यहाँ हम एच छोड़ करके आई लिख देंगे। और यहाँ 3 है ना, तो 3 में क्या करेंगे, 2 जोड़ेंगे तो 5 आएगा, और 5 में 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 7, और 7 में जब 2 जोड़ दिया जाएगा तो 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो इसी प्रकार आंसर क्या निकलेगा हमको, 48I9। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसे समझ सकते हैं। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला जो प्रश्न बोल रहा है कि एक कूट भाषा में रेड को 6720 लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में ग्रीन को क्या लिखा जाएगा। यहाँ आपको बताना है कि एक कूट भाषा में RED को 6720 लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में ग्रीन को क्या लिखा जाएगा, यह प्रश्न बोल रहा है। तो देखिए इस प्रश्न को हमने कैसे बनाया है। तो यहाँ देखिए सबसे पहले RED लिख दिया है, रेड लिखा है ना, तो रेड में क्या होगा कि R जो है ना 18 पर आता है। अल्फ़ाबेट में जब हम गिनेंगे R को, तो R जो होता है 18 पर आता है, और E जो है ना, यहाँ E 5 पर आता है, और D 4 पर आता है। इतना आपको याद रहना चाहिए। अब यहाँ से यहाँ क्या किया गया है, तो यहाँ D है, तो D के लिए यहाँ 2 जोड़ करके 6 लिख दिया गया है। 6 लिख दिया गया है, जैसे आप यहाँ लिख देते हैं। और यह 5 है ना, तो 5 में 2 जोड़ दिया गया है, तो 6, 5 या 2 7 हो गया। 6 के बाद 7 लिख देंगे। अब इसे 18 में जब 2 जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा। 6720 हमने क्या किया है, रेड के लिए लिखा है।
तो यही हम लिख देंगे ग्रीन के लिए। तो ग्रीन के लिए कैसे लिखा जाएगा देख सकते हैं आप इसे। ग्रीन के लिए कैसे लिखा गया है, जी क्या आता है 7 पर आता है, आर जो होता है 18 पर आता है, ई जो होता है 5 पर, ई और 5 पर, और एन जो है 14 पर आता है अल्फ़ाबेट में। आप इसे याद कर सकते हैं। अब यहाँ क्या करना है कि एन 14 पर जो आता है तो इसमें 2 जोड़ेंगे तो क्या करेंगे, 2 जोड़कर मैंने 16 लिख दिया है। अब ई में 5 जब जोड़ेंगे तो 5 2 7 हो जाएगा, 7 लिख दिया है। इसी प्रकार जब ई में 2 जोड़कर क्या लिख दिया गया है, 7 लिख दिया गया है। और यहाँ 18 में 2 जोड़कर क्या लिख दिया गया है, 20 लिख दिया गया है। और यहाँ से क्या किया गया है कि 7 में जब 2 जोड़ा गया है तो 9 लिख दिया गया है। तो इसी प्रकार हमारा आंसर आया है 16, 7, 7, 20, 9 जो है इसका आंसर जो है हमारे पास सामने आया है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कौन सा आंसर जो है इसका राइट आंसर होगा। तो हमारा जो आंसर आया है इसमें ऑप्शन नंबर बी में जो है इसका आंसर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसे आप देख सकते हैं 16, 7, 7, 20, 9 जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसे देख सकते हैं, प्रश्न को आप देख सकते हैं, इसका आंसर भी आप इस प्रकार से देख सकते हैं कि कैसे बनाया गया है। यह 2 जोड़कर ही सिर्फ लिखा गया है, इस बात को आप समझ सकते हैं। अब चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब यहाँ आपको बोला गया है कि दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या का चयन कीजिए। अब यहाँ 3 नंबर जो प्रश्न जो बोल रहा है कि विकल्प आपको यहाँ दे दिया गया है और यहाँ जो है लुप्त संख्या निकालना है कि लुप्त संख्या क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी संख्या जो रखी जाएगी इसको निकालना है। अब इसको बनाने के लिए कुछ नहीं किया गया है। यहाँ देखिए इसको कैसे बनाया गया है। यहाँ जो होता है प्रथम स्तंभ है, दूसरा स्तंभ है, तीसरा स्तंभ है, कॉलम 1, कॉलम 2 और कॉलम 3 है। तो यहाँ देखिए क्या किया गया है। यहाँ जो है ना, यहाँ सबसे बड़ी संख्या है 89 और यहाँ सबसे बड़ी संख्या 43 है। और यहाँ क्या होगी आपको निकालना है। देखिए कैसे निकाला गया है। तो यहाँ फर्स्ट स्तंभ यानी C1 को लेंगे, यानी कॉलम 1 को लेते हैं तो 4 का यहाँ क्यू कर देते हैं। 4 का क्यू कर दिया मैंने और यहाँ 5 का क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे। तो दोनों को क्या करेंगे जोड़ेंगे। तो 4 का क्यूब 64 होता है और 5 का स्क्वायर 25 होता है। तो जोड़ेंगे क्या आ जाएगा 89 आ जाएगा। अब इसी प्रकार C2 में क्या किए हैं, कॉलम 2 में 3 का क्यू और 4 का स्क्वायर कर दिए हैं तो 43 आ गया है। और C3 में इसी प्रकार करेंगे, जब 1 का क्यू करेंगे आप प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगा 1 का प्लस 4 बन जाएगा 5। इसे आप देख सकते हैं कि कैसे बनाया गया है। यानी पहले का स्क्वायर कर देते हैं, यानी नहीं, यहाँ पहले का क्यू करेंगे और दूसरे का क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ 4 का क्यू किया है और 5 का स्क्वायर कर दिया है और दोनों को क्या करेंगे जोड़ देंगे। तो जोड़ेंगे तो 89 आएगा। इसी प्रकार यहाँ 3 का स्क्वायर प्लस 3 का क्यू, अब 4 का स्क्वायर लिख दिया है तो यहाँ लिखेंगे 1 का क्यू और 2 का स्क्वायर तो क्या बन जाएगा 5 आएगा आंसर इसका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 5। इसे आप समझ सकते हैं, यानी लुप्त संख्या आपको निकालना था, आपने इसको निकाल दिया। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला जो प्रश्न बोल रहा है, यदि 1 स्टार 2 है इक्वल 1 और 2 स्टार 3 इक्वल -1 और 3 स्टार 4 इक्वल -5 हो तो 7 स्टार 9 इक्वल टू वाट, इसको ज्ञात करना है। ऑप्शन आप देख सकते हैं। इसमें क्या करना है, इसमें निकालने का तरीका क्या है कि 1 स्टार 2 जो है आपको दिया है 1 दिया है, तो कैसे हम 1 निकालेंगे। तो इसमें क्या करेंगे, एक बार 1 प्लस 2 करेंगे और माइनस में से 1 गुने 2 करेंगे। तो क्या करेंगे, एक बार प्लस करेंगे, उसके बाद उस प्लस वाले में से माइनस करके क्या करेंगे गुना कर देंगे। तो यहाँ क्या किया है कि 1 + 2 और 1 गुने 2 लिखा है तो 1 आया है।
इसी प्रकार डू स्टार 3 है ना, बराबर -1 लाना है, तो इसी प्रकार 2 + 3 या -2 गुने 3 लिख दिया है तो -1 आ गया है। इसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ क्या किया गया है, फिर 3 स्टार 4 है, इसको -5 लाया गया है। इसी प्रकार से 3 + 4 -3 × 4, तो -5 आया है। आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी 3 + 4 हो जाएगा 7 और -3 × 4 = कितना हो जाएगा 12। तो 7 में से 12 घटाएंगे तो क्या होगा, -5 होगा। अब इसी प्रकार इसको बना दिया गया है। 7 स्टार 9 जो है, इसको बनाने के लिए कैसे किया गया है, 7 + 9 -7 गुने 9, तो क्या किया गया, 7 + 9 = क्या होता है 16, तो 16 होता है। और 7 गुने 9 जो होता है 63, 7 9 63 होता है। तो 63 क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे, 16 - 63 लिखेंगे तो -47 यानी 47 जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं कैसे बनाया गया है। इसको कुछ नहीं किया गया है, एक बार प्लस किया गया है, एक बार गुना किया गया है। तो प्लस वाले में से गुना को क्या कर दिया गया है, घटा दिया गया है। इस बात को आप समझ सकते हैं। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न 5 नंबर आप प्रश्न देख सकते हैं। बोल रहा है 7 2 59 9 1 810 और 2 1 30 और 5 4 आपको ज्ञात करना है, यानी 5 4 ज्ञात करना है। ऑप्शन आप देख सकते हैं। तो देखिए, यह भी प्रश्न को बनाने का कौन सा तरीका है कि 7,2 है ना 59 लाना है। इसको लाने के लिए क्या किया गया, तो 7 में से जब 2 घटाया गया, एक बार 7 में से 2 घटाया गया तो 5 आया है, और 7 + 2 जोड़ा गया है तो 9 आया है। अब दोनों को मिलाकर लिख दिया गया, पहले 5 लिखा गया है, उसके बाद से 9 लिखा गया है, यहाँ 59 हो गया है। इसी प्रकार से इसको लिख दिया गया है। इसी प्रकार से क्या किया गया, 9 में से 1 घटाया गया 8, 9 में 1 जोड़ा गया 10, यहाँ पहले 8 लिखा गया, उसके बाद से 10 लिखा गया है। इसी प्रकार 2, 1 13 है, तो इसको लिखने के लिए क्या किया गया है कि 2 में से 1 घटाया गया है 1, 2 में 1 जोड़ा गया है 3, और लिखा गया है 13, यानी 1 3 लिख दिया गया है। इसी प्रकार 5, 4 निकालना है, तो 5 में से एक बार 4 घटाएंगे तो 1 आएगा, और 5 में एक बार 4 जोड़ेंगे तो 9 आएगा। तो इसको लिख देंगे 1 9, इसे समझ सकते हैं आप। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 9, यानी 19 हो जाएगा इसका राइट आंसर। आप इसे देख सकते हैं कैसे बनाया गया है। एक बार घटा दिया गया है, एक बार जोड़ दिया गया है दोनों को, यानी बड़ा में से छोटा को घटा दिया गया है, एक बार जोड़ दिया गया है दोनों को, और घटा वाले पहले लिखा गया है, जो जोड़े हैं उसको बाद में हमने लिखा है। आप इसे देख सकते हैं, जैसे में यहाँ लिखा गया है 59 कैसे आया है, 810 कैसे आया है, उसी प्रकार 5, 4 के लिए हम 19 ला दिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 19 हो जाएगा इसका राइट आंसर। आप इसे समझ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला जो प्रश्न बोल रहा है, आपको सीरीज दिया है, इस सीरीज में अगली संख्या क्या होगी उसको ज्ञात करनी है। तो देखिए, यहाँ क्या किया गया है कि इस सीरीज को यहाँ ला करके हमने उतार दिया है, यहाँ उतार दिया है, यहाँ आप देख सकते हैं उतारा गया है। अब यहाँ क्या किया गया है कि 25 में 17 जोड़ा गया है तो कितना आया है 42। अब 42 में 25 जोड़ा गया तो 67 आया है, और 67 में 34 जो हम जोड़ दिए हैं तो 101 आया है, 101 में 44 जोड़े हैं तो 145, 145 में 55 जोड़ा गया है तो 200 आया है। तो 200 किस तरह आएगा, तो यहाँ तो 200 हमको निकालना था, तो निकालने के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ कुछ हमको दिखाई नहीं दे रहा था, तो फिर से यह क्या करेंगे कि 17 में 8 जोड़ेंगे तो 25 आएगा, 25 में 9 जोड़ेंगे तो 34 आएगा, 34 में जब 10 जोड़ेंगे तो 44 आ जाएगा, 44 में जब 11 जब जोड़ेंगे तो 55 आएगा। तो यहाँ देखिए 8 9 10 11 यहाँ हमको दिख गया कि एक का अंतर दिख करके लिखा गया है, तो 8 9 10 11, तो 8 9 10 तो हमको मिल गया, तो 11 हम लिख देंगे बाद में,
11 में 44 में 11 जोड़ेंगे तो यहाँ 55 आएगा। अब क्या किया गया है कि 145 में 55 जोड़ा गया है। 145 में जब 55 जोड़ेंगे तो 200 आएगा। तो जो हमको क्वेश्चन मार्क्स की जगह पर क्या करना था, यही निकालना था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए यानी 200 हो जाएगा। आप इसे समझ सकते हैं कैसे निकाला गया है, यानी इसमें से घटा दिया गया, घटा कर लिखा गया, इसे लिखा गया है। और लिखने के बाद यहाँ हमको किसी प्रकार का कोई नियम नहीं मिला, तो इसको फिर क्या करेंगे, तो इसमें अब क्या करेंगे, घटाएंगे। तो घटा कर लिखेंगे तो 8, 9, 10 मिला है। तो 10 के बाद क्या होता है, 11 होता है। और 11 जोड़ेंगे 44 में तो क्या होगा, 55 हो जाएगा। आप 55 क्या करेंगे, 145 में यहाँ जोड़ेंगे ऊपरवा तो 200 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी 200 हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, यही हम प्रश्न को समाप्त करते हैं। अगर प्रश्न अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि ऐसा ही प्रश्न हमेशा हम आपके लिए लेकर आते रहें। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद।